बात करते हैं यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की, क्योंकि इसको लेकर भारी विवाद भी देखने को मिला था। एक ऐसी घटना जिसने भोपाल में तबाही मचाकर रख दी थी। यूनियन कार्बाइड गैस लीक होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। घटना के वर्षों बाद जब यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया गया तो अब इसके राख को ठिकाने लगाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। जहरीली कचरे को जलाने के बाद बची राख का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछ लिया कि सरकार लोगों से दूर 900 टन राख को दफनाने का प्लान बताए। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। तो देखिए, अब स्थिति यह है कि हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि कचरा तो जला दिया गया है, अब जो राख निकला है कचरे से उसको कैसे नष्ट किया जाएगा, कहां डंप किया जाएगा, लोगों की सुरक्षा पर बात न बने, कैसे इसका ध्यान रखा जाएगा। तो अब इसकी सुनवाई कोर्ट करने वाला है। 14 अगस्त को अगली सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या अपडेट आ रहा है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है अपने फैसले में? बिल्कुल रशिका, देखिए यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था पहले उसे जलाने को लेकर लंबी लड़ाई हाईकोर्ट में चली और हाईकोर्ट में सरकार ने पूरा प्लान जलाने को लेकर पेश किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दी थी। लेकिन अब जब कचरा जल चुका है तो उसकी राख को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कुछ याचिकाकर्ता, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि इस कचरे की राख भी मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि जहां पर भी ये दफन की जाएगी वहां पर आने वाले समय पर इसके खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि इस राख के विनिष्टीकरण को लेकर भी एक ठोस प्लान होना चाहिए, क्योंकि ये राख जो है बेहद खतरनाक हो सकती है। यही मुद्दे जो है हाईकोर्ट में याचिका के जरिए उठाए गए थे। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि इस कचरे की जो राख है इसके नष्ट करने के लिए या ऐसे कई दफनाने को लेकर सरकार की क्या योजना है, क्या प्लान है, जिस पूरे प्लान को लेकर हाईकोर्ट के सामने आए। और 14 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई की गई है। याचिका में रशिका, देखिए, मुख्य बिंदु यही उठाए गए हैं कि ये राख भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे निकले तत्व धरती के जल स्तर को या यूं कहें कि धरती की उर्वरक क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में इस राख के कितने परिणाम हो सकते हैं, क्या इसके विनिष्टीकरण के लिए, क्या इसके नष्ट करने के लिए सरकार ने क्या प्लान तैयार किए गए हैं, ये तमाम रूपरेखा जो है 14 अगस्त को हाईकोर्ट के पटल के सामने रखी जाएगी। तब स्पष्ट हो पाएगा कि इस राख को लेकर सरकार की क्या योजना है।